नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न लेट फाइल करता है या नहीं फाइल करता है, क्या उसके ऊपर जीएसटी एक्ट के सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट का सेक्शन 125 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट या रूल की प्रोविज़न को वायलेट करता है जहाँ पे कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं प्रिस्क्राइब की गई है, तो उस केस में उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ की CGST एक्ट के अंतर्गत और 25,000 रुपीज़ की SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि टोटल 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रिटर्न को लेट फाइल करता है, क्या उस केस में सेक्शन 125 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके लिए CBIC ने पहले ही क्लैरिफिकेशन इशू की थी, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रिटर्न को लेट फाइल करता है तो इसका मतलब है कि वो टैक्स लेट पे कर रहा है, यानी कि जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है। इसलिए सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी यानी कि 50,000 रुपीज़ लगाई जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन इस केस में जो ड्यू प्रोसेसर लॉ का वो फॉलो किया जाएगा, यानी कि आपको शो को नोटिस इशू किया जाएगा, पर्सनल हियरिंग दी जाएगी और उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, CBIC के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी रिटर्न तो फाइल करता है, लेकिन उसमें वो सभी पर्टिकुलर डिस्क्लोज नहीं करता है कि उसे डिस्क्लोज करने चाहिए थे, तो उस केस में भी मैक्सिमम पेनल्टी 50,000 रुपीज़ की इम्पोज की जा सकती है सेक्शन 125 के अंतर्गत, क्योंकि ये माना जाएगा कि उसने जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को वायलेट किया है। मान लीजिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को इंटरेस्ट सप्लाई करता है तो इसकी रिपोर्टिंग उसे GST 3B में भी करनी होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी रिपोर्ट करना है और वैल्यू भी रिपोर्ट करनी है, और GST 1 के टेबल 7B में भी इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। यदि कोई व्यक्ति रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उस केस में माना जाएगा कि उसने जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को वायलेट किया है और सेक्शन 125 की जो जनरल पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न को लेट फाइल करता है या फिर रॉन्ग फाइल करता है तो दोनों ही केसेस में पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 125 के अंतर्गत CGST एक्ट के। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।